गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एस। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम DSSB TGT मैथ के प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। बच्चों को बहुत ही डर है कि 2021 में जैसा एग्ज़ाम आया था तो उसमें थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन दिए हुए थे। 2014 में अलग पैटर्न था, 2018 में अलग तरह के क्वेश्चन थे और 2021 में अलग तरह के। तो 2014 और 2018 का तो सभी ने लगभग सोल्यूशन देख ही लिया यूट्यूब चैनल पर, लेकिन 2021 के अभी सभी पेपर का सोल्यूशन किसी भी बच्चे के पास नहीं है। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमने पहल की है। तो इस PDF में देखो हमारे पास टोटल सभी TGT मैथ के हर ईयर के पेपर हैं। 2014 के, फिर 2018 का जो शिफ्ट सेकंड था फीमेल का, फिर मेल का है। इसी तरह 2018 के चार चार पेपर हुए थे। 2018 में 4 के 4 हैं, 2014 में एक ही पेपर हुआ था वो है, और 2021 के टोटल मेरे पास 8 पेपर हैं। और फिर उसके बाद PGT के स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको ये सारे पेपर ही सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपका पेपर इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। वैसे भी बच्चे को 50 से 60% ही क्वेश्चन करने होते हैं, 1 घंटे में वो इतने ही कर पाता है मैथ के क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे 100% पेपर मतलब मैथ का सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ उतना सॉल्व करना है जितना सिलेक्शन के लिए काफ़ी हो, एक्यूरेसी के साथ काम करना है। तो मैं अभी 2014-18 के एक बार आपको नहीं करवा रही क्योंकि ये बाकी टीचर्स ने करवा दिए होंगे आपको। हम एक बार 2021 से शुरुआत करते हैं। जब हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा। उसके बाद हम ये भी थोड़ा फास्ट स्पीड में 2014 और 18 के भी कर लेंगे। तो चलो आज हम पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम डेली 25 से 30 क्वेश्चन किया करेंगे। अगर 30 क्वेश्चन भी डेली करते हैं तो भी हमारे विद इन 25 और 30 डेज़ के अंदर 2021 के सारे पेपर कवर हो जाएंगे। जैसे एक पेपर के अंदर 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है तो एक पेपर हमारा 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 8 पेपर हम 24 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। और फिर 2018 के चार चार और 2014 के वो तो हम डेली एक एक पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पेपर है 2 तारीख 9वां महीना 2021 में हुआ था, मेल का 81 पेज पे। बस आपने इन क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहना है साथ साथ। बीच में मैं एक दो क्वेश्चन छुड़वाया भी करूँगी जो कि हमारे PhD लेवल के हैं या फिर नेट लेवल के हैं। तो मतलब 10 से 15% हर पेपर में थोड़ा ज़्यादा हायर लेवल के आए हुए थे, तो उनको देख के आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ जो 11वीं 12वीं का है और BSc के जो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हमने करने हैं उसके अकॉर्डिंग ही करवाया जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ आर इज सच दैट xi plus yj plus zk be the position vector given to us, देन फाइंड कर्ल ऑफ आर। कर्ल ऑफ आर फाइंड करना है हमें। कर्ल ऑफ आर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आइटा जे कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल जेड। और हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, मतलब हमारा वेक्टर क्या दे रखा है, एक्स वाई और जेड दे रखा है। हम एक्स वाई जेड यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। देखो जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर वाई का विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे वो भी 0 आएगा। इस तरह से आप इसको एज ए सीधा फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि कर्ल ऑफ आर वेक्टर का क्या होता है, 0 होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्या दे रखा है, इफ साइन ऑफ एफ डैश ग्रेटर 0 देन व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ एफ। हम एफ के बारे में क्या कह सकते हैं जब एफ डैश हमें क्या दे रखा है, ग्रेटर 0 दे रखा है। देखो हमें एफ बी कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हमारा एफ डैश ग्रेटर 0 होता है तो हमारा एफ क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो वो सीधे थ्योरम को यूज़ कर सकता है, यूज़ किया हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को स्किप करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16।
अब हमें पता है कि हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी रेडियस होती है, जैसे हम सर्कल के रेडियस निकालते हैं x² + y² = a² होता है, तो वहाँ पे a हमारी रेडियस होती है। इसी तरह 3D के अंदर स्फीयर की रेडियस क्या होती है, यहाँ पे जो a होता है हमारा 16 है ना, तो मतलब r की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है 4 है, तो हमारे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई, 4 का स्क्वायर मतलब 64 पाई। आगे दे रखा है कर्व गिवन बाय x² + y = 0 इज सिमेट्रिकली अबाउट y एक्सिस। किसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल दे रखा है, y एक्सिस के। देखो x² + y क्या है, एक तरह से जब हम y² = 4x पढ़ते हैं तो वो किसका रिलेशन होता है हमारे पास, पैराबोला का। इसी तरह x² = -y बनेगा। ये क्या दे रखा है हमें, x² = -y दे रखा है। तो ये हमारा ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। इसका वर्टेक्स क्या दे रखा है 0 0, और x² + y मतलब सिमेट्रिकल किसके अकॉर्डिंग दे रखा है हमें, y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें सिमेट्रिकल गिवन है। तो आपको यहाँ पे फिगर में अच्छे से दिख रहा होगा कि ये किसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के। अगर इस तरह से बनता है पैराबोला तो वो हमारा x एक्सिस को सिमेट्रिकल के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल बनता। सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या होता है कि इधर से इधर देखेंगे तो हमें इक्वल इक्वल पार्ट मतलब इक्वल पार्ट डिवाइड करता है। पिक आउट द रोंग स्टेटमेंट, हमने इस 4 ऑप्शन में से रोंग स्टेटमेंट फाइंड करनी है। इफ ए इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू आई और बी ए इक्वल टू आई फॉर सम बी टू बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। पहली स्टेटमेंट तो हमें ठीक नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है, देखो ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब सिंगुलर होता तो मतलब डिटर्मिनेंट क्या होता हमारा 0 होता। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू आई दे रखा मतलब बी इक्वल टू ए इनवर्स हो गया। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से क्या होगी, वो नॉन सिंगुलर होगी। एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेटर्स डज नॉट अफेक्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड ऑप्शन में क्या बोलता है कि रो और कॉलम के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन लगाते हैं तो उसके रैंक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात कह रहा है। हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है तो हम अगर उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन लगाएं तो रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। हम रो और कॉलम के ऊपर कुछ मर्जी ऑपरेशन लगाएं तो रैंक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी सही बात है। और डी ऑप्शन इसमें रॉन्ग हो जाएगा। रैंक ऑफ इनवर्टिबल इन आइडमपोटेंट मैट्रिक्स इज n+1। रैंक ऑफ इनवर्टिबल आइडमपोटेंट मैट्रिक्स का क्या होता है, n ही होता है। तो इसने क्या बोल रखा है, हमें n+1 बोल रखा है। तो इस तरह से हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन और भी दे रखा है तो आप इसको रीड कर लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने कुछ तो चीज़ें बता दी आपको। आगे फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) = -x² + 3। हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सिंपल होता है ये तो, आपको ये तो 10th क्लास या सॉरी +1 और 2 का कोई भी बच्चा कर देगा। -x² का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, -2x। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे 8th ऑप्शन में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos phi + आइटा sin phi की पावर 4/5। हमने डी मोवियर थ्योरम पढ़ी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट क्या होता है, cos थीटा + आइटा sin थीटा की पावर n क्या होता है, cos n थीटा + आइटा आइटा sin n थीटा। मतलब कि जो हमारी पावर होती है वो हमारे एंगल के साथ मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो ये हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, cos ऑफ 4/5 5 + आइटा sin 4/5 5। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, when pz divide the line joining the point a and b in the ratio m/n internally then z is given by what। इंटरनली डिवाइड करता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 + m1x2 + n(x1) डिवाइडेड बाई m+n। x फाइंड करने का और y फाइंड करने का क्या होता है, my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m+n। ये फॉर्मूला तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये 10th क्लास का ही क्वेश्चन है। तो हम सीधा इंटरनली जब जेड का फाइंड करना चाहेंगे तो वो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, m+n नीचे आना चाहिए तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कर्व y = x² ऑन द x एक्सिस ऑन इंटरवल 0 से 1 अराउंड द x एक्सिस। x एक्सिस के अकॉर्डिंग फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, dx का यूज़ करेंगे। अगर y एक्सिस के अकॉर्डिंग फाइंड करना होता तो हम dy फाइंड करते।
वॉल्यूम फाइंड करना है, इंटरवल क्या दे रखा है हमें 0 से 1। तो वॉल्यूम ऑफ कर्व फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा पैराबोला के अंदर, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की क्या हो जाएगी एक्स का 4, मतलब पाई एक्स की 4 डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 1 तक करना है। एक्स की 4 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ अप्रोच कर रही है, 0 से 1, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी पाई बाई 5। और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ए बी सी आर वर्टिक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है हमें, देखो इस तरह से कोई ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है और सी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब ए माइनस बी, मतलब दोनों का डिफरेंस करेंगे इक्वल टू 0 आएगा। इसी तरह बी माइनस सी करेंगे वो भी 0 आएगा, सी माइनस ए करेंगे वो भी 0 आएगा। तो इनका स्क्वायर करना चाहते हैं हम, तो ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप इसको और मेथड से भी मेरे मेथड से भी कर सकते हैं। मैं होती तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करती, ए बी सी तीनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो मैं तीनों को 1 1 पुट कर लेती। अब 1 यहाँ पे पुट किया, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो मतलब टोटल आंसर क्या आ गया 3 आ गया। इसी तरह मैं सभी ऑप्शन में ए की जगह 1, बी की जगह भी 1 और सी की जगह भी 1 पुट करके देखूंगी, जहाँ मेरी वैल्यू 3 आ रही है वही मेरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यूजिंग रो हाइक्लन फॉर्म फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। आपको इस क्वेश्चन को रो हाइक्लन फॉर्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऑप्शन उठाने हैं, जोन सा ऑप्शन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करता है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैं लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करती हूँ, मैंने x की जगह 2 पुट किया और y की जगह 0 इक्वल टू 1 आ रहा है, लेकिन 2 इक्वल टू 1 होता है नहीं होता है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट है। फिर मैं फर्स्ट ऑप्शन पुट करती हूँ, 1 2 इंटू 1 1 2 हो जाएगा, प्लस 0 करेंगे तो 2 हो गया, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे 1 प्लस 0 तो वो भी इक्वल टू 1 होता है, तो मेरा ऑप्शन 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा आंसर 1 हो जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है, इफ़ जेड इक्वल टू 1 प्लस 3 आइटा फाइंड द पोलिनोमियल जनरेटेड बाय इट्स रूट। मैं इन क्वेश्चनों को ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं खींच रही ताकि आपका भी टाइम बचे, और यहाँ पे सोल्यूशन साथ में दिए हुए हैं और ज़्यादा ये मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, तो आप इनको सोल्यूशन देख के भी ट्राई कर सकते हो। कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ तो आप इनको ऊपर प्रैक्टिस करते जाएँ, अपने आप आपके कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे। देखो z इक्वल टू 1 प्लस 3 आइटा दे रखा है, तो इसका मतलब इसका एक रूट और एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होएगा 1 माइनस 3 आइटा। द सम ऑफ रूट क्या है, हमारी इक्वेशन किस तरह से बनती है, जेड स्केयर माइनस सम ऑफ रूट इंटू जेड प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब सबसे पहले हम सम ऑफ रूट निकाल लेंगे, 1 प्लस 3 आइटा प्लस में 1 माइनस 3 आइटा, दोनों को सम किया तो हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों की प्रोडक्ट क्या बनेगी 1 1 1 माइनस 3 आइटा प्लस में 3 आइटा, 3 आइटा माइनस के 3 आइटा क्या हो जाएगा प्लस के 9, 3 आइटा से ये कैंसिल हो जाएंगे, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। हमारी प्रोडक्ट क्या आ रही है 10, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेंगे जिसके अंदर सम तो 2 आ रहा है और प्रोडक्ट क्या आ रही है हमारी 10 आ रही है, तो वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। Find the skew symmetric matrix of order 2 whose entries belong to the set 0 1 minus 1। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसकी जो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 0 0 होते हैं, और जो यहाँ पे एलिमेंट होता है मतलब कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह से हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पैटर्न होता है। ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट तो क्या होता है हमारा 0 होता है, और जो यहाँ पे जो भी हमारी मैट्रिक्स गिवन होती है और जो यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन होती है वो अपोजिट इन साइन होती हैं, वो क्या होती है हमारी अपोजिट इन साइन होती है। अगर यहाँ पे प्लस वाली है तो उसी का सेम मतलब इनवर्स में शो करेगी। तो अब गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले तो हम डायगोनल एलिमेंट को 0 0 लिख लेंगे, 0 0 लिख लिया।
अब हमारे पास एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं, 1 और -1। मैंने ऊपर 1 लिखा तो मुझे नीचे क्या लिखना पड़ेगा, -1। एक सेट तो मेरा ये बन जाएगा और दूसरा सेट क्या बनेगा, नीचे अगर 1 लिख रही है तो ऊपर क्या बन जाएगा, -1। और इसी तरह थर्ड में अगर ऊपर 0 है तो क्योंकि 0 पॉजिटिव और नेगेटिव में सेम ही होता है तो मैं 0 0 लिख सकती हूँ। तो इस तरह से मेरी टोटल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। Find the x coordinate of one of the inflection point of fx equal to x cube plus x square plus 1। हमने इसके क्या करने हैं, x कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। x क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। और x स्क्वायर का क्या होता है, 2x का 2x। अब फिर एक बार और इसका डेरिवेटिव कर देंगे, क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2। तो अब इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -1/3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। फाइंड द पोलिनोमियल whose रूट्स आर -1 प्लस 1 -2 आइटा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। सॉरी, आइटा नहीं है, ओमेगा है ये, 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। हमें 3 रूट दिए हैं, एक तो -1 है, दूसरा 1 -2 ओमेगा है और तीसरा क्या है, 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा कोई भी इक्वेशन लिखने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अगर यहाँ पे क्यूबिक बोल रखा है ना, हमें क्यूबिक बोल रखा है, ऑप्शन से भी हमें क्यूबिक ही फाइंड करना दिख रहा है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। जो यहाँ पे हमारा एलिमेंट होता है वो क्या करता है, सम को शो करता है। और जो यहाँ पे एलिमेंट होता है वो हमारे क्या करता है, प्रोडक्ट को शो करता है। तो हम पी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इन जो हमें 3 दे रखे हैं, रूट दे रखे हैं, उनका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। -1 प्लस 1 -2 ओमेगा प्लस में 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आते हैं, -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचा, -2 ओमेगा प्लस 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या करूँगी, -2 कॉमन ले लूँगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे पता है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है मेरा, 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। 1 -2 इंटू माइनस का 1, तो ये तीनों का दोनों का सम करेंगे तो मेरे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -3 आ जाएगी। तो मैं वहाँ पुट कर सकती हूँ। अब तीनों की क्या करूँगी, मैं मल्टीप्लाई करूँगी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। तो तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, 7 आती है। यहाँ से आप करके देख सकते हैं, 1 -2 मेगा स्क्वायर -2 मेगा प्लस 4 इक्वल टू 7। तो इसी तरह से फिर बीच वाले फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा, मतलब पहला जो फैक्टर है इंटू दूसरा फैक्टर प्लस में बीटा गामा, दूसरा फैक्टर इंटू तीसरा फैक्टर प्लस में गामा अल्फ़ा, मतलब तीसरा फैक्टर इंटू पहला फैक्टर। तो इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमारी क्यू की वैल्यू आ जाती है। तो हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहाँ से हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। आप इसको एक मेथड से और भी कर सकते हैं। आप तीनों इक्वेशन मतलब ऑप्शन के अंदर पुट कर करके देख लीजिए। -1 पुट करके देखिए, देखो -1 मैंने यहाँ पुट किया तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी। यहाँ पुट किया तो -8 -8 माइनस के 16 आ गए। यहाँ पुट किया तो -1 + 8 तो 7 आ गया। तो -1 कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। ज़्यादा लेंथी मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप इक्वेशन के अंदर जो हमें गिवन रूट है उनको सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए। अब आगे हम 18 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। इफ़ ए इक्वल टू आइटा प्लस जे प्लस 2k, बी इक्वल टू आइटा माइनस जे माइनस के बी द टू वेक्टर्स गिवन टू अस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। कोसाइन एंगल क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, ए इंटू बी बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, या फिर यहाँ से स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी कोस थीटा। यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आइटा प्लस जे प्लस 2k आइटा माइनस जे माइनस के। तो और उसके बाद डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे, उनके डिटर्मिनेट से कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ आर इज द रिलेशन विच कनेक्ट टू एलिमेंट एक्स एंड वाई सच दैट
x minus y is an even integer, then which of the property of equivalence relation is satisfy। तो x माइनस वाई क्या दे रखा है हमें, इवन दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब सेटिस्फाई करवाते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, y की जगह भी हमें क्या करना होता है, x ही पुट करना होता है। x माइनस एक्स करेंगे वो भी तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। और फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो करनी होती है। x माइनस वाई अगर इवन है तो y माइनस एक्स भी क्या होएगा, इवन ही होएगा, तो मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। उसके बाद हम ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी पे जाते हैं। ट्रांजिस्टिव में क्या होता है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस फिर एक्स माइनस जेड भी क्या होता है, इवन ही होता है। तो यहाँ पे देखो एक्स माइनस वाई इवन है, फिर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा हमारा, इवन ही हो जाएगा। और फिर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई अगर इवन है तो वाई माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और फिर ट्रांजिस्टिव के लिए अगर एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड इवन है तो एक्स माइनस जेड भी क्या होएगा, इवन होएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा, तीनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ एफ इफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड एट द पॉइंट 0 1 -1। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है आपको, देखो ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्ल ऑफ एफ बाय में कर्ल एक्स प्लस में कर्ल ऑफ कर्ल वाई जे प्लस में कर्ल ऑफ कर्ल वाई कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड ऑफ के। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई आएगा। फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 2 y z। और फिर विद रिस्पेक्ट टू के करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्केयर के वेक्टर। फिर हमारे पास वैल्यू दे रखी है, किसके ऊपर फाइंड करना है हमने, ग्रेडियंट 0 1 और -1 पे। अब जीरो एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, वाई की जगह 1 और जेड की जगह क्या रखेंगे -1। इस तरह से हमारी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, आईटा -2j प्लस के, आईटा -2j प्लस के। आज मेरा पेन नहीं चल रहा, मैं आगे क्वेश्चनों में मतलब अगले जो पेपर्स करवाऊंगी आपको सोल्व कर करके दिखा दूंगी। एक बार आप इन क्वेश्चनों को ऐसे सोल्यूशन की हेल्प से सोल्व कर लीजिए। आगे देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस एफ इक्वल टू 1/n। हमारी वैल्यू का क्या दे रखी है, 1/n की फॉर्म में दे रखी है। मतलब मैं n की जगह अगर 1 पुट करती हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। फिर 2 पुट करती हूँ तो 1/2 आएगी। फिर 3 पुट करती हूँ तो क्या आएगी, 1/3 आएगी। तो इस तरह से मेरी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, 1 1/2 1/3। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान ही रखने वाला है। व्हेन पर कैप्चर इंक्रीज वी टेक, वन कैप्चरेट इंक्रीज वी टेक सम पॉजिटिव वैल्यू वी गेट डैश ग्रोथ। हमें कौन सी ग्रोथ मिलती है, तो हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। तो आप सीधा फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के लिए कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखना होता है, dn/dt इक्वल टू आर एन। आर क्या है, पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज, और एन क्या है, पॉपुलेशन साइज, टी क्या हमारा टाइम दे रखा है। तो हर मतलब पार्ट के अंदर इससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। मॉडल वाले क्वेश्चन भी आए थे, ये हमारा पीएचडी का कंसेप्ट होता है, तो ये आपको एक बार इनको देख के घबराना नहीं है। 5-7 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे पीएचडी लेवल के, मतलब ऐसे अलग ही कंसेप्ट पूछ रखे थे। तो आपको एक बार बस इनको रीड आउट कर लेना, हो सकता है रिपीट हो जाए क्वेश्चन, या फिर सिंपल आपको इन सिंपल इसके ऊपर थोड़ा बहुत जनरल पार्ट पढ़ के जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू विच मॉडल टॉप डाउन अप्रोच फोकस ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड बिगन विद हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन। किसके ऊपर बेस्ड है, ये डिडक्टिव मॉडल के ऊपर। सोल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में 2xy डी वाई इक्वल टू 0। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है हमें, डी वाई वाले मतलब डी वाई वाले को एक साइड कर लेंगे और एक्स वाई वालों को एक साइड कर लेंगे। ओवरऑल को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2x से डिवाइड कर देंगे, तो अलग अलग फैक्टर बना लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर दोनों साइड मतलब 2 को एक साइड करके, और यहाँ से तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको आराम से बैठ के सोल्व कर लेना। एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू के हो जाएगा।
In engineering problem, there are some statement in which we have to use mathematical expression in term of variable, function and equation. Such expression are termed as, इन इस expression को क्या बोलते हैं, mathematical model बोलते हैं. विच वन इज ट्रू, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से देखो, ये क्या है, रीगल एनालिसिस का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पूछ रखा है इन्होंने, सीधा स्टेटमेंट में से क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन कौन सा ट्रू है. इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन. देखो इंटरसेक्शन किसकी ओपन सेट की ओपन होती है, अगर हमें फाइनेट नंबर दिया होता, तो ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है इसमें सी में, तो सी हमारा ऑप्शन ठीक होएगा. आर्बिट्रेरी की इंटरसेक्शन ओपन सेट के अंदर ओपन नहीं होती. इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनेट नंबर ऑफ ओपन सेट इज क्लोज, ओपन की क्लोज तो बिल्कुल नहीं हो सकता. ए और बी दोनों ऑप्शन गलत हो गए. सी ऑप्शन क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनेट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है. अगला क्या है, यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन. ये मैं आपको जब बीएससी का करवाऊंगी तो आपको एक टेबल दूंगी जिसके अंदर आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस टेबल को भी कर जाओगे तो आपका क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा. तो सी और डी दोनों ऑप्शन ठीक है. यूनियन तो आर्बिट्रेरी की ओपन सेट के अंदर ओपन होती है और इंटरसेक्शन क्या होती है, फाइनेट नंबर की ओपन सेट के अंदर ओपन होती है. ये आपको ध्यान रखना है. बस 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, फिर 30 क्वेश्चन के राउंड हम पहुंच जाएंगे. सीरीज गिवन बाय 1 × 5, 2 × 5 स्केयर, 3 × 5 क्यूब, ये कौन सी प्रकार की सीरीज है. देखो 1 से 2, 1 से 2 हो गया, फिर 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, तो मतलब एक एक का डिफरेंस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब एपी बन रही है हमारी. फिर आगे देखो 5 से 5 स्केयर हो गया, फिर 5 से 5 क्यूब हो गया, तो मतलब हमारी 5 की पावर इंक्रीज हो रही है, तो हमारी आर की वैल्यू सेम सेम आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगी, हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज होगी. इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, ए जी पी सीरीज, मतलब अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, ए जी पी सीरीज, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा. विच इज नॉट ए टाइप ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मैथमेटिकल मॉडल का फॉर्म नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा. ये सारे मतलब एक मैथमेटिकल मॉडल वाला क्वेश्चन कंसेप्ट उन्होंने उठा लिया, उसी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं आपको, इसका बस थोड़ा सा बेसिक पढ़ के जाना है. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, सीधा ही मतलब फॉर्मूला ही पूछ लिया, DN/मिनट. पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको अभी अभी बताया था क्या होता है, DN/ में DT = RN, ये क्या होता है, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है. तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा. अगला है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस इन मैथमेटिकल मॉडल, कौन सी स्टेट मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है. देखो रॉन्ग रिजल्ट मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं. देखो कोई भी हम मॉडल बनाएंगे तो उससे रॉन्ग रिजल्ट थोड़ा ना फाइंड करेंगे, तो रॉन्ग वाला तो गलती हो गया. एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट भी कोई चीज़ नहीं मिलती, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया. अप्रोक्सीमेट रॉन्ग रिजल्ट, अप्रोक्सीमेट मतलब कुछ कुछ गलत रिजल्ट, ये ऑप्शन भी गलत हो गया. तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा, मतलब एस्टिमेटेड रिजल्ट मिलते हैं. तो अभी तक हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, 20 एक पार्ट के और 10 आगे. तो इस आज की वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं. इस सीरीज़ को आगे हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं. हमने एक नई पहल शुरुआत मतलब की है पेपर सॉल्व करने की. ये आपको बहुत ही हेल्पफुल सीरीज़ लगेगी जब आप इन सारे पेपर को आराम से देख लोगे, सुन लोगे और अपने हाथ से क्वेश्चनों को करके देख लोगे. धन्यवाद. चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें.